हेलो प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों। आप सभी को पता है कि कॉलेज के एग्ज़ाम फॉर्म आज शुरू हो रहे हैं। हाँ, अभी जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे या एक्चुअल में ये मॉर्निंग में आपको रिकॉर्डेड यहाँ मिल रहा है, तो तब तक जो एग्ज़ाम फॉर्म का लिंक है वो एक्टिव नहीं हुआ है। मतलब 12 बजे के बाद हो सकता है कि 2, 3, 4 बजे आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लिंक वेबसाइट पे एक्टिव हो जाए। और वैसे जब भी एक्टिव होगा मैं आपको बता दूँगा। और हाँ, जल्दबाजी ना करें, एक अच्छी सी वीडियो मैं आपको दूँगा कि कैसे आप सेल्फ फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर बात करते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म है जो आज शुरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब परीक्षाएँ भी जल्द होगी। तो जब परीक्षा जल्द हो रही है तो उस कंडीशन में सीटी या पीटेट की तैयारी कैसे करेंगे? क्योंकि देखो एक इम्पोर्टेंट थिंग्स बताऊँ आपको, एक ज़रूरी चीज़ बताऊँ आपको, तो वो ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका बेस नींव अगर मजबूत हो तो बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाई जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि अब अगर आप सीटी की ओर जा रहे हैं या पीटेट एग्ज़ाम, पीटेट का तो फिर भी चलो कोई नहीं, इसको अलग रखते हैं। हम बात करते हैं अगर आप कोई ग्रेजुएट लेवल की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो सीटी के लिए मेन क्वालिफ़िकेशन क्या होती है? अगर ग्रेजुएट की बात करें तो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो अगर आप जैसे मान लीजिए कोई 6th सेमेस्टर में पढ़ रहा है, अगर वो 6th सेमेस्टर में उसका कोई बैक आ गया, उसने सीटी पर ज़्यादा फ़ोकस कर दिया और कॉलेज की तैयारी पर फ़ोकस नहीं किया और बैक लग गई, तो वाट लग जाएगी। कहने का मतलब है कि फिर वो ये वाली सीटी का फॉर्म नहीं भर पाएगा, नॉट एलिजिबल हो जाएगा। और एक ये भी कि कॉलेज के एग्ज़ाम तो अब हो रहे हैं, सीटी का तो फिर भी बात है। इसके अलावा भी इस बार फटाफट से एग्ज़ाम करवाने के पीछे क्या उद्देश्य है, तो वो भी एक बार देख लीजिए कि परीक्षा जल्द क्यों हो रही है? क्योंकि एक तो देखो पीटी का एडमिशन जो बीएड के जैसे ग्रेजुएट होगी, तो फिर वो पीटेट करेंगे यानी बीएड के लिए जाएँगे। इसके अलावा कॉलेज में पीजी, अब आप में से काफ़ी जनों को पता होगा अभी भी एमए के एडमिशन के फॉर्म शुरू नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक तो 6 सेमेस्टर चल रहा है। अभी भी लगभग 3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे ये 6 सेमेस्टर रिजल्ट पूरे होने 3-4 महीने तक। तो जब तक कॉलेज के एग्ज़ाम 6 सेमेस्टर के पूरे नहीं होंगे, तब तक पीजी के एडमिशन फॉर्म कैसे शुरू करें? तो इसलिए जल्द कॉलेज के एग्ज़ाम खत्म करवाना ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे आरएस की वैकेंसी भी 1-2 दिनों में आने वाली है या और कोई ग्रेजुएट लेवल की भर्ती है, तो उनको देखते हुए ये जो कॉलेज वाले हैं इनको 6 सेमेस्टर यानी ये जो एग्ज़ाम है, भले वो 4th एंड 2nd के हो, जल्दी करवाना आवश्यक है। क्लियर? तो ये तो एक आपको बता दिया कि क्यों ज़रूरी है। अब देखो इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे अभी हमने बताया कि ये है लड्डू, और अगर इस लड्डू को हम दोनों हाथों में ले रहे हैं, एक प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। दोनों हाथों में, दोनों हाथों में का मतलब यानी एक और आप कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज एग्जाम एक और आपके, और दूसरी ओर आप अगर सीईटी की तैयारी कर रहे हो, पीटेट की तैयारी कर रहे हो, पीटेट तो फिर भी चलो, या आपको एसएससी सीजीएल है या और कोई ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो अब आप सभी को पता है कि एक ही समय पर 2 लड्डू हाथ में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोनों को दोनों तो मुँह में डाल नहीं सकते। यानी आपको पहले एक जस्टिफ़ाई करना होगा कि मुझे किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी देना है। यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन प्रायोरिटी। क्योंकि देखो काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं, सर मैं ये करूँ, वो करूँ, क्या करूँ? अरे पहले एक प्रायोरिटी तय करो, क्योंकि आप सिंगल हो। जब आप एक सिंगल हो, सिंगल का मतलब है कि आप एक वन पीस हो, तो जब आप वन पीस हो तो आपको भी एक चीज़ पर फोकस पहले करना चाहिए। हाँ, दूसरा ऑप्शन अल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि आज का मल्टीटास्किंग टाइम है, बट प्रायोरिटी तो होना चाहिए ना। तो अगर हम बात करें, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि नींव नींव अगर मजबूत हो तो उसके ऊपर बिल्डिंग की बिल्डिंग बनाई जा सकती है। अगर नींव ही कमज़ोर हो तो बिल्डिंग कोई काम की नहीं। तो ये जो नींव है वो आपकी है बीए। बीए अगर बीए आपकी हो जाती है और बीए में अगर आपका कोई बैक नहीं आता है, बीए में आपके अगर परसेंट अच्छे बन जाते हैं, तब आप अच्छे लेवल की तैयारी और आगे कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे मैं बात करूं, जैसे अगर कोई कह रहा है कि सर मैं सीईटी ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करना चाहता हूं और इस पर फोकस है, पूरा तन मन धन लगा दिया है, तो एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी फ़िलहाल फॉर्म जो है वो जून में भरे जाएँगे और एग्ज़ाम कब होगा इसका? नवंबर में। ये भी वो राजस्थान की वैकेंसी है ना, तो कोई फिक्स नहीं होता है कि इसी टाइम पे हो। इसके अलावा 12th लेवल की बात करें तो जुलाई में फॉर्म होंगे और दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। तो अगर हम ये देखें कि एग्ज़ाम जो है सीईटी का वो नवंबर दिसंबर में है,
तो अगर समझदार हो तो इशारा काफ़ी है, क्योंकि आपके कॉलेज एग्ज़ाम की बात करें, कॉलेज एग्ज़ाम, ठीक है? तो जहाँ तक अपडेट है, कॉलेज एग्ज़ाम आपके होंगे जुलाई एंड, यानी जुलाई और अगस्त में होंगे। तो अब समझदार को इशारा काफ़ी है कि इस पर फ़ोकस करना चाहिए फ़िलहाल दैट टाइम, या इस पे फ़ोकस करना है, ऐसे यानी 2 लड्डू हैं, तो किस लड्डू को आप पहले लेने की कोशिश करेंगे? समझ में आ गया? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो अब सीटी पर जाना चाहेंगे, और हाँ, बिल्कुल सीटी करना चाहिए, लेकिन एक बार मैं थोड़ा रोकना चाहता हूँ। एक बार मैं ये रोकना चाहता हूँ कि अगर आपके बैक लग गई, यानी 6 सेमेस्टर वालों के बैक लग गई, तो 6 महीने और खराब, और जितनी भी भर्तियाँ हैं वो नहीं भर पाओगे। इसके अलावा सीटी है, बिल्कुल ज़रूरी है, आपको करनी भी ज़रूरी है, लेकिन सीटी क्या है ना, वो क्वालीफाई एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करें। लेकिन ये तो एक नींव होती है, तो बीए अगर आप नहीं कर पाते हैं क्लियरली, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएँगे। अगर मैं 12th लेवल की ग्रेजुएशन की बात करूँ, तो उनका एग्ज़ाम भी दिसंबर में, हाँ, आफ्टर ऑल तैयारी आराम से हो सकती है, अगर आप साइड के टाइम अलॉट कर लें। लेकिन फिलहाल जो अगर एग्ज़ाम है, जो आप कहते हैं कि घर वाले पूछते क्या करे जगह कॉलेज कर रहा है। कॉलेज जो मान लीजिए 1 साल की होती है, जो भी सेमेस्टर में 6 महीने की होती है, तो अब उस कंडीशन में अगर आपका बैक आ जाता, तो फिर क्या कहोगे घर वालों को? मैं तो सीटी की तैयारी कर रहा था। तो वो लड्डू तो मिला ना मिला, ये लड्डू भी गिर जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो बेस होता है ना, बेस बेस होता है आपका बीए, ठीक है? अगर आप कर रहे हैं पीटेट की, पीटेट का वैसे तो एग्ज़ाम आपके कब है? एग्ज़ाम 20 जून के आस-पास होने वाला है, लेकिन पीटेट भी आप तभी कर पाएँगे जब आपके कॉलेज में जैसे बीए, बीएससी जो भी कर रहे हो, उसमें बैक नहीं होगा, उसमें बैक नहीं होगा। या इसके अलावा आप कोई गवर्नमेंट जॉब की भी कर रहे हो प्रिपरेशन, अगर ग्रेजुएट लेवल की, तो फिर आप उसका उसका उसमें बीए कंप्लीट होना चाहिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इसलिए इसके लिए आपको क्या करना है, अभी फ़िलहाल जब कॉलेज के एग्ज़ाम है, तो कॉलेज परीक्षा पर फ़ोकस करना है। कॉलेज परीक्षा का जो लड्डू है वो पहले खाइए, लड्डू पहले खाएँ। हाँ, इसके अलावा अगर आप सीटी की भी तैयारी रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रखिए, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर आपकी पढ़ाई का टाइम है, रेगुलर टाइम की बात करें, आप लगभग 5 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो 5 घंटे में से मैं कहूँगा कि आप 1 से 2 घंटा है ना, वो या तो फिर सीटी पे ध्यान दो, और बाकी 3 घंटे जो है वो आप कॉलेज पे फ़ोकस करिए, कॉलेज पे। ये भी स्टार कह रहा हूँ क्योंकि ये इतना प्रायोरिटी नहीं है, अभी फ़िलहाल प्रायोरिटी आपके कॉलेज एग्ज़ाम है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी जो बातें हैं वो समझ में आ गई होगी, और इस अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बढ़िया है, तो आप टाइम टेबल शेड्यूल कर लीजिएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फ़िलहाल कॉलेज वाले पे फ़ोकस करें, क्योंकि अगर इसका एग्ज़ाम चला गया तो 1 साल के अंदर और बैक पे बैक रहती है। सीटी का एग्ज़ाम क्योंकि देखो थोड़ा दूर है, तो प्रिपरेशन हो सकती है अगर शॉर्ट टाइम थोड़ी-थोड़ी करते रहें। तो इसके अलावा आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? क्या आप दोनों लड्डू एक साथ खाना चाहेंगे, या मेरे बताए अकॉर्डिंग आप पहले एक लड्डू को प्रिपेयर कर ले कि हाँ, ये तो मेरा है ही, इसको तो खाना ही है, खाऊँगा ही, और इसके बाद दूसरे पर फ़ोकस करना ही करना है। नज़रें गाड़ के रखना है, लेकिन फ़िलहाल अपनी प्रायोरिटी तय करना है। तो आप अपने ओपिनियन ज़रूर दें, बट हमने आपको यहाँ पर गाइडेंस दे दिया है कि अब आपको किस तरह से कैसे बढ़ना है। बाकी अगली इम्पोर्टेंट हेल्पफुल क्लास अपडेट मैं आप सबसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।